मित्रों नमस्कार, आप है बसंत गुरु जी के साथ। आइए कमर सीधी करके बैठते हैं। आज हम जीवन के एक ऐसे गुप्त रहस्य के बारे में, गुप्त शक्तियों को अनलॉक करे के बारे में 9 दिन में आप अपनी इस नवरात्र में अपनी गुप्त शक्तियों को अनलॉक करें और अपनी मनोकामना, अपनी सुख और समृद्धि, अपने रुके हुए काम, अपने जो भी इच्छा है उसको प्राप्त करने की सामर्थ्य प्राप्त करें। इसके लिए गुरुदेव ने हमें निर्देश दिया और वो सिंपल तरीके से आपको कैसे हम बताएं। मित्रों, मैं नहीं जानता ये वीडियो मैं किसके लिए बना रहा हूँ, लेकिन आज सुबह 5 बजे की बात है कि मुझे अचानक निर्देश प्राप्त हुआ कि कल से जो शुरू होने वाले नवरात्रि है उसके लिए मैं आज आप लोगों के लिए कुछ शेयर करूँ। एक सामान्य तरीके से एक गृहस्थ जीवन में जीने वाले व्यक्ति, साधु हो, सन्यासी हो, योगी हो, वैरागी हो, भक्ति मार्ग वाले हो, तंत्र मार्ग वाले हो, मंत्र मार्ग वाले हो, हठ वाले हो, सबके लिए सर्व उपयोगी साधना कह सकते हैं या सिंपल ट्रिक कह सकते हैं। जो मैं आज आपको बताऊंगा ये एक निश्चित तौर से 100% आपको आपके मनोकामना को पूर्ण करने में समर्थशाली बनाने वाली साधना है। तो मित्रों, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। गुरुदेव के निर्देशों का पालन कर रहा हूँ। सारे व्यस्त कार्यक्रम को छोड़ करके आज सिर्फ एक ही काम कर रहा हूँ कि आपके लिए गुप्त नवरात्र के ये जो गुप्त शक्तियाँ हैं उसको अनलॉक करने की कुछ सिंपल विधियाँ हैं, उसको आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। हम शुरू करें उससे पहले आइए कमर सीधी करके बैठें और आप इस मुद्रा को इस तरह से मुद्रा बना करके हाथ को जोड़ करके प्रार्थना के साथ हृदय में रख करके अपने को शांत भाव से, शुद्ध भाव से सविता देवता को ध्यान में लाते हुए प्रार्थना करें। तत्सवितु वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। कल से नवरात्र शुरू होंगे। आज से संध्या से अपने को तैयारी में जुट जानी है। माँ भगवती की कृपा, माँ गायत्री की कृपा निश्चित तौर से आपके ऊपर होगा। मुझे अनजाने शक्ति ने यह प्रेरणा दी कि मैं आज यह वीडियो आपको शेयर करूं। मैं वह भले मानुष कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं चाहूँगा कि मेरी यह वीडियो उस तक पहुँच जाए, उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, उसकी साधना की इच्छा पूर्ण हो जाए, वो अपने को समर्थशाली बना ले, वो अपने को मनोकामना पूर्ण करने के लिए स्वयं से आत्मसंपन्न खड़े हो जाए। वो किसी के बैसाखी पे न चले, किसी को अनुनय विनय करना न पड़े कि ये हे पंडित जी, हे महाराज, आप मेरे लिए मंत्र कर दीजिए, मेरे लिए जरा दीप जला दीजिए, मेरे लिए नवरात्र की पूजा कर दीजिए, मेरे लिए फला ये कर दीजिए, मैं इतना 1000 रुपये दूंगा, मैं इतना लाख रुपए दूंगा, आप मेरी मनोकामना का लिए ये पूजन कर दीजिए, वो कर दीजिए। यानी कि हम मजदूरी करने से बचें, हम खुद से करें। अपना काम है, अपना अपने से करें, अपने को समर्थशाली बनाएं। हम कब तक के बैसाखी की ज़िंदगी जीते रहेंगे? हम कब तक के दूसरों की पूजन करने का लाभ हम सोचते रहेंगे? हमें खुद से कर लेनी चाहिए, खुद से कर लेनी चाहिए। इसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगा। इससे आपका जीवन में मनवांछित परिणाम भी प्राप्त होंगे। आप समर्थशाली भी बनेंगे, शक्तियों के स्वामी भी बनेंगे, साथ ही साथ आपको मुक्ति भी मिलेगा और मोक्ष की प्राप्ति होगा। इतनी फलदायी है मित्र यह नवरात्र, गुप्त नवरात्र, गुप्त शक्तियों से भरा हुआ। तो पहला दिन हम क्या करेंगे? जो पहला हमारा मंत्र होगा इस नवरात्र में जो होगा, उस ह्रीम शक्ति को जागृत करेंगे। क्लीम शक्ति के सहारे से श्रीम शक्ति को साथ में लेकर के
तो उस माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ दुर्गा, इस तरह से हमारे मातृशक्ति, मातृवंदन को हम इस गुप्त नवरात्र में चारों शक्तियों को एक साथ रखेंगे। ये चारों शक्तियाँ क्या है? हमारी मूलाधार शक्ति, हमारी नाभि की शक्ति, हमारी हृदय की शक्ति और हमारे हमारे मस्तिष्क की शक्ति। ये चार शक्तियाँ जो है हमारे जीवन में या भौतिक शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, आध्यात्मिक शरीर में, ये तीनों चारों जो मातृकाएँ हैं, चारों जो माँ हैं, ये हमें पोषित करती हैं, पालित करती हैं और हमें शक्तिशाली बना देते हैं मित्रों। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले ये करना चाहिए, अपने एक कक्ष तैयार कर लो, एक कमरा तैयार कर लो। आपके पास बड़ी मूर्तियाँ नहीं हैं माँ की, तो कोई बात नहीं, जो भी आपके पास है, मूर्तियाँ नहीं हो तो भी काम चलेगा। है तो आपको एक जल्दी समझ में आ जाएगी, साकार पूजा करने से आपका मन कम विचलित होता है। आप निराकार भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपके पास मूर्तियाँ हों, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास केवल गायत्री माँ की मूर्ति, जो आपकी आस्था है, जिसमें आपकी श्रद्धा है, जिसको आप निष्ठा से मानते हैं, वो मूर्ति रख लें। या निराकारवादी हैं तो मूर्ति ना रखें, लेकिन दीप जलाना जरूरी है। आप आज शाम से ही, आज रात्रि से ही अपना दीपक को प्राण प्रतिष्ठा कर लीजिए। उसमें दीपक में प्राण का आवाहन कर लीजिए, दीपक में आप उनकी शक्ति का आवाहन कर लीजिए और आज शाम से ही, आज रात्रि से ही आप अपनी व्रत का अनुष्ठान का प्रारंभ कर लीजिए, क्योंकि कल से तो शुरू होने वाला है। तो पहले दिन इसकी पूजन, कमरे को साफ सफाई से कर लीजिए, फूलों से सुगंधित कर लीजिए, केमिकल इत्यादि से नहीं, अगरबत्तियों से नहीं, धूप बत्तियों से नहीं, हवन से कर सकते हैं। जड़ी बूटियों के हवन से आप अपने घर को, आप अपने कमरे को सुगंधित बना लीजिए, जिससे आपका मन अच्छा लग जाए। अपने घर की साफ सफाई भी बेहतर कर लीजिए और रंग रोगन करना है तो आज ही कर लीजिए। अब मित्रों, इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए आपको शक्ति संपन्न बनना है, आप यदि हठ योगी हैं, आप यदि तंत्र मार्गी हैं, आप यदि शक्ति का संचालन करना चाहते हैं, तो आपको लाल कपड़ा पहनना पड़ेगा। लाल का बिछावन होगा, लाल का दीवार का कलर होगा, लाल के कपड़े होगी, लाल की टीका होगा, लाल का आपका अक्षत होगा और लाल चावल से आपका भोजन होगा और लाल द्रव्य से आपकी सेवन होगा। लाल लाइट लगा ली जाएगी और ध्वनि आपका थोड़ी सी टंकार वाली होगी। इस तरह से आप शक्ति संपन्न के लिए लाल का प्रयोग। लेकिन हम चाहेंगे मित्र, आप पीला या श्वेत का प्रयोग करें। पीला और श्वेत का प्रयोग क्यों करें? पीले रंग की कपड़ा पहन लीजिए, पीले रंग का बिछावन हो जाए, आपका एक दीपक जले और दीपक जलता रहे, हरनिश जलता रहे, नियमित जलता रहे, रोज का रोज जलता रहे, 9 दिन तक का बिल्कुल जलते रहे। ध्यान रखें और ज़्यादा सुविधा का ख्याल न रखें, ज़्यादा पंखा ना चलाएं, ज़्यादा एसी ना चलाएं, ज़्यादा कूलर ना चलाएं। जरा 9 दिन तक साधना का त्याग कर दें, साधन का त्याग कर दें। 9 दिन तक के अपने सुविधाओं का त्याग कर दें। 9 दिन तक के आप ज़्यादा सुविधाखोर न बने। दिन में खाना खाएं, सुपाच्य भोजन करें, इतना भोजन करें कि वो हजम हो जाए, आसानी से हजम हो जाए, गैस न बने, एसिडिटी न बने, खट्टी डकाएँ न बने, गला में जलन न उत्पन्न हो। भोजन दिन में आप 2 से 3 बार कर सकते हैं। थोड़ा कीजिए, सुपाच्य कीजिए और आप जब प्राणायाम करें, आपके सांसों में कोई अवरोध ना हो। जब आप बैठें तो ज़्यादा भूख का तांडव ना मचे। आप बैठें तो ज़्यादा भोजन करने का जो डकार है, गैस है और नींद है, खुमारी है, ये भी न आए। इस बात का ख्याल रखा जाए। इसलिए भोजन शाकाहारी हो, सुपाच्य हो और थोड़ी थोड़ी मात्रा में हो, इसका ख्याल रखें। साथ ही आप चाहे किसी भी चीज़ को मानने वाले हो मित्रों, आपको ये जो बीज मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं ओम, इस क्रम से आपको मंत्र जपना है। और आप गायत्री के साधक हैं तो पहले आप जब 45 मिनट तक इस मंत्र को अंदर से जप कर लेंगे, मुंह बंद करके जप करेंगे, अंदर से जब गुंजन करके जप करेंगे, उसके बाद 45 मिनट गायत्री मंत्र कर लीजिए। गायत्री मंत्र कर लीजिए तो आपके जीवन में ये क्या होगा? विवेक होगा, शक्ति भी होगा, विवेक भी होगा, सदाचार भी होगा, आचरण भी होगा, शांति भी होगा और आप समर्थशाली भी बनोगे। आपका मनोकामना भी पूर्ण होगा, भक्ति भी मिलेंगे, प्रार्थना की शक्ति भी मिलेंगे, स्पर्श की शक्ति मिलेंगे, वाणी सिद्धि को मिलेगा। आपको आपके अंदर में गुप्त जो 9 शक्तियाँ हैं, जो 9 चक्र हैं, वो आपके अनलॉक होंगे, आपको शक्ति संपन्न बना दी जाएगी। ये जो भौगोलिक घटना घटेंगी, अभी जो आप देख रहे हैं, तांडव देख रहे हैं, पूरी विनाश का तांडव देख रहे हैं अभी आप, लेकिन आपको नहीं मालूम कि गर्भ में, काल के गर्भ में क्या छिपा हुआ है। मित्रों, ये ठीक कल से होने वाले जो 9 दिन चलेंगे,
9 दिन 9 रात्रि जो चलेंगे, आकाश में, ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष में, ये ऐसे कुछ घटनाओं को जन्म देने वाले हैं जो शक्ति संपन्न होगा। यानी आपके अंदर में परमाणु शक्ति, गजब गजब की शक्ति का युहार होने वाला है। जो संभाल ना सकेगा युद्ध में जाएगा, जो संभाल सकेगा प्रगति में जाएगा, जो संभाल ना सकेगा रोएगा, चिल्लाएगा, चीखेगा, खोटेगा। लेकिन जो सामर्थ्यशाली बनेगा वे अपने मनोकामना पूर्ण करने के लिए तैयार हो जाएगा, सज्ज हो जाएगा मित्रों, और अपनी जिंदगी को बेस्ट करने के लिए, बेहतर करने के लिए, अपने लाइफ को बस उन्मुक्त करने के लिए, स्वच्छंद होने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए, अपने जीवन को बेस्ट करने की दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए इसके में करना क्या है। करना यह है कि आपको 45 मिनट पहले प्राणायाम करनी है। 45 मिनट कौन सी क्रम में प्राणायाम करनी है? तो पहले आप अपनी दोनों सांसों को सम में लाइए। देख लीजिए दोनों नाक आपकी ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। देख लीजिए आपको ये जो 15 मिनट का, यदि आपकी एक सांस से चल रही है तो आप प्रयास करके दोनों सांस को एक साथ लाइए जिसमें कोई रुकावट ना हो। तो 15 मिनट आपका सम सांसों से पहले प्राणायाम करने हैं मित्रों। आपका मुद्रा बहुत सिंपल सी होगा। इस तरह से मुद्रा होंगे, गोद में रखी जाएगी और आप दोनों नासिका से सांस भरेंगे गति से और सांस छोड़ेंगे। कोई कुंभक नहीं करनी है, कुंभक नहीं करनी, अपने को गर्म करना है, सारे शक्तियों को गर्म करना है, सारे ग्रंथियों को गर्म करना है, शरीर के अंदर में भूचाल पैदा करना है, आणविक शक्तियों में तोड़फोड़ करना है, कोशिकाओं के को बर्न करना है। यानी भीतर में आपकी एक तरह से शक्ति का जो घर्षण का और इतना तेजी से बढ़ जाए कि अंदर में सारे जितने भी कसा कलमश है, अन्य है और ग्रंथियों में जो सुप्त पड़ा है। मित्रों जब ये 15 मिनट हो जाए तब आप 5 मिनट के लिए अपने हृदय में एक हाथ को रखेंगे और ऊपर से दूसरा हाथ को इस तरह से रखेंगे और 3 थपकी लगाएंगे, 1 2 3, और 5 मिनट के लिए चुपचाप बैठेंगे, शांति पूर्वक बैठेंगे। कुछ सोचना नहीं है, जो हलचलें हैं उसे शांत होने दीजिए। फिर 15 मिनट की तैयारी कर लेते हैं। अब दूसरा में क्या करेंगे, हम दूसरा में अपनी दाहिना नाक को बंद रखेंगे, बायां नाक से सांस लेंगे, बायां नाक से सांस लेंगे और बायां नाक से सांस लेंगे, कुंभक करेंगे, छोड़ेंगे और बाह्य कुंभक करेंगे। सभी समय आपका बराबर सेकंड हो। एग्जाम्पल के लिए आपने सांसें भरी, मान लीजिए आपने 7 सेकंड में आपने सांसें भरी, तो आप 7 सेकंड अंतः कुंभक करके रखेंगे और जब अंतः कुंभक करेंगे तब आप मानसिक जप करेंगे, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं क्लीं क्लीं, ऐसा अंदर में गुंजार हो और उसको ध्यान करें और उतने ही सेकंड आप धीरे धीरे बाहर छोड़ने में लगाएं। अब उतने ही सेकंड आप बाह्य कुंभक करें। मित्रों ये आप बायां नासिका से ऐसा 15 मिनट करेंगे। अब जब हम दाहिना नासिका से प्राणायाम करेंगे, अब इसको बायां को बंद करेंगे, तब हमारे हाथ में इस तरह से 5 उंगलियों को एक जगह, 5 की शिराएं को इस तरह से रखेंगे और गोद में रखेंगे। अब इसमें थोड़ी सी बदलाव यह है मित्र, आप मान लीजिए 7 सेकंड आपने सांस लिया तो आप कोशिश करेंगे कि 7 दूनी 14 सेकंड आप अंतः कुंभक में रहने की कोशिश करेंगे, चेष्टा करेंगे। उस दौरान आप इस बीज मंत्र को ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं क्लीं क्लीं, इसको आप दोहराने की चेष्टा करेंगे और ध्यान आपका बंद आंखों से में लगे रहे। उसके बाद जितने समय आपने सांसें खींचने में लगाया उतने समय आप सांस को बाहर निकालने में लगाइए और फिर उतने ही समय आप बाह्य कुंभक भी कीजिए। यदि आपसे ये ना हो सकेगा तो फिर क्या करना है, इस चीज में
आपने 7 सेकंड मान लीजिए सांस खींचने में लगाया, तो 7 सेकंड आपने अंतः कुंभक कर लिया। अब आपने अंदर सांसें धीरे धीरे छोड़ना है, तब 14 सेकंड में सांस को छोड़िए, यानी दुगना आप सांस को छोड़ने में लगाएं। और जब पूरा खाली हो जाए तो फिर 7 सेकंड आप अपने सांस को खाली रहने दीजिए, यानी एक मात्रा आपका दुगना होगा। या तो अंतः कुंभक दुगना कर लीजिए या सांसों को बाहर छोड़ते समय दुगना कर लीजिए। मित्र, इस तरह से आपका ये 15 मिनट चलेगा और आप फिर 5 मिनट के लिए शांत चुपचाप बैठ जाइए। ये आपका हो गया पहला प्राणायाम का पैकेज, यानी पहला 15 मिनट आपने एनर्जी बूस्ट किया, आप कोशिकाओं को बर्न किए, आप चक्रों को हीलिंग किए और आपके अंदर में पूरी खलबली मच गया। अब आप जो 15 मिनट कर रहे हैं चंद्र ध्यान कर रहे हैं, यानी कि सबको अपनी शीतलता का गुण दे रहे हैं, सबके भीतर में शक्ति को शांत करके ये बता रहे हैं कि आपको सद्भावना वाली शक्ति बनना है, आपको विवेक वाली शक्ति बनना है। आपके अंदर में जो हम मैसेज दे जा रहे हैं उस मंत्र की सद्भावना शक्ति, सामर्थ्य शक्ति, ओजस्वी, तेजस्विता और वर्चस्वता, ये आपको जगानी है, आपको आनी है। फिर हम क्या करते हैं, उसको सामर्थ्यशाली बनाते हैं, एक अध्यात्म सामर्थ्यशाली बनाते हैं, उसको सूर्य की तेज, सूर्य की गर्मी के समान हमारे अंदर का जो अग्नि है, हम उस अग्नि तत्व को फिर हम तेजी से बढ़ाते हैं, ताकि इस जो बर्न हुआ एनर्जी है उसमें से काट छाट कर लिया जाए। जो अच्छी एनर्जी है, जो मेरे हित का एनर्जी है, जो मेरे लिए कल्याण का एनर्जी है, वो हमको बूस्ट करनी है, वो हमको आगे ले जाना है। इस तरह से हम इसको कार्य को संपन्न करते हैं मित्र। अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण ध्यान होगा 15 मिनट का, मित्रों 15 मिनट आपने विश्राम कर लिया, एक जहाँ बैठे वहीं एक चटाई बिछा लें और वहीं आप शवासन होकर के 15 मिनट आप विश्राम कर लीजिए, शिथिल कर लीजिए, पूरी शिथिलता से अपने आप को भर दीजिए। फिर 15 मिनट के पश्चात आप फिर उठ के बैठ जाइए। अब 45 मिनट आपको शून्य ध्यान करना है, यानी आकाश का ध्यान करना है, अंतरिक्ष का ध्यान करना है, विचारों की तरंग नहीं लाना है। यदि आ रहा है विचार तो रुकना नहीं है, जा रहा है, आ रहा है विचार तो जा रहा है, आएगा तो जाएगा। जो दृश्य दिखाई दे उसमें अटैचमेंट नहीं होना है, उसको न पकड़ना है न छोड़ना है, न उसके पीछे चलना है, कुछ नहीं कर, अपने को कोशिश करना है कि नीला आकाश, अंतरिक्ष का आकाश दिखाई दे, उसमें कोई हमको चांद तारे दिखाई ना दे, उसमें हमको कोई टिमटिमाते तारे दिखाई ना दे, उसमें हमको कोई चंद्र सूरज दिखाई ना दे। हमें कोशिश करनी है कि हमें एक आकाश, सिर्फ शून्य आकाश में हम यात्रा में चलें। और 45 मिनट का यह जो शून्य ध्यान है या अंतरिक्ष ध्यान है या आकाश ध्यान है, यानी अपने शरीर के अंदर के जो स्पेस है, हमारे शरीर में जो अंतरिक्ष है, हमारे शरीर के अंदर में जो आकाश है, उस आकाश तत्व को हमको प्रबल करना है, अपने आकाश तत्व में अपने शरीर को लाना है, आकाश तत्व को हमको आगे बढ़ाना है। तो शून्य ध्यान करते हैं। इसमें क्या करते हैं, दोनों हाथ, आपका बायां हाथ नीचे हो और दाहिना हाथ ऊपर हो और इस तरह से करके गोदी में सामान्य मुद्रा में बैठ जाते हैं और चुपचाप बैठे। आप यदि सीधी रीढ़ की हड्डी करके नहीं बैठ सकते हैं तो मामूली सी कुछ तकिया वकिया का सहारा ले लो और आप चुपचाप बैठे रहो। जब आपका शरीर ऐसा लगे कि मेरा शरीर बढ़ता जा रहा है तो आप आंखें मत खोलिए डर के मारे। आप कभी ऐसा लगेगा कि मेरा शरीर उठ करके आकाश की ओर जा रहा है तो मत डरना। आप कभी ऐसा लगेगा कि मेरे शरीर में विस्फोट हो गया तब भी आंख मत खोलना, मत डरना। आपको कभी ऐसा लगेगा कि आपके शरीर में सारे शरीर के अंग भंग पूरे बिखर गया है तब भी आप मत घबराना। और कभी ऐसा लगेगा कि आप पूरे फूलों के बीच में निर्भर हो गए और पूरे प्रकाश से भर गए तब भी आप खुशी से आंख मत खोलना। यानी जो भी आपको महसूस हो, कभी चींटी रेंगने का महसूस होगा, कभी सर पर चलने का महसूस होगा, कभी अगर कई तरह की चीज़ों का महसूस होगा, क्योंकि आपके जो कर्म हैं, आपके जो जीवन है, जो आपके अंदर में जो ग्रंथियां हैं, जो आपके हार्मोन्स हैं, वे हार्मोन्स अपने अपनी क्रियाविधि को सेटल करने के लिए जब वहाँ से दौड़ते हैं, दौड़ भाग लगाते हैं तो कई तरह के अनुभव से हमें गुजरना पड़ता है। अब इसके बाद मित्र क्या करेंगे, आप सामने में एक मिरर रख लीजिए, दर्पण रख लीजिए, थोड़ा बड़ा वाला दर्पण रख लो ताकि आपका शरीर आपको दिखे, पर देखना आपको अपनी आँख को है। अब इसके बाद आपका जो क्रम चलेगा, आप यदि मनोकामना करते हैं तो इस तरह से मुद्रा बनाएंगे और अपनी दोनों हाथ को इस तरह से छाती में रखेंगे। आप ज्ञान योग चाहते हैं तो बीच में रखेंगे, आप प्रेम योग चाहते हैं तो उसके बाद रखेंगे। आपके शरीर को स्वस्थ चाहिए, किडनी इत्यादि को स्वस्थ चाहिए, हार्ट को स्वस्थ चाहिए तो आप इस छोटी वाली उंगली को रखेंगे
और इस रखने के स्थान वही हैं। ये उंगलियां यानी मुद्राएं बदल जाएगी। लेकिन आप चाहते हैं कि आपके पास इस तरह से कोई अलग से उपचारक की जरूरत नहीं है, आपको शारीरिक उपचारक शक्ति की जरूरत नहीं है, आप चाहते हैं आपकी दिव्य क्षमता अनलॉक हो, तब आप दोनों मुट्ठियां बांध लीजिए। दोनों मुट्ठियां बांध करके आप उसको ठीक हार्ट से नीचे और पेट से ऊपर इस तरह से आप उसको बंधन में बांध करके रख लीजिए और गहरी सांस खींचिए और अपनी आंख से आंख मिला करके देखिए और कल्पना कीजिए कि आपके अंदर की दिव्य शक्तियां, रहस्यमय शक्तियां प्रकट हो चुकी है। आपके अंदर में माँ गायत्री की शक्ति, माँ सरस्वती की शक्ति, माँ लक्ष्मी की शक्ति, माँ काली की शक्ति प्रकाशित है, प्रसारित है। यह अद्भुत है। मेरे अंदर में यह दिव्य शक्तियाँ अपने आप को रहस्यमय शक्तियाँ प्रकट कर रही है। आप ऐसा अपने आँख से आँख देखते हुए, ताटक करते हुए इतनी चीज़ों को आप बारंबार महसूस करें, अनुभव करें। एक ऐसे अनुभव में डूबे, पहले पहले नकली अनुभव में होगा, पहले पहले आपको नकली ही करना पड़ेगा, खड़िया पकड़ के चाक का कलम से लिखना ही पड़ेगा। फिर धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी आँख से आँख की जो सम्मोहन शक्ति होगा, आपकी जो दिव्य शक्ति जो अभी अभी प्राणायाम से जो निकला हुआ है, वो आपके आँख से मिरर में जाएगा, दर्पण में जाएगा और वहाँ से वो लौट करके रिफ्लेक्स होकर के पुनः आपके शरीर में आग प्रवेश करते हुए वे आपके अंतर की शक्तियों को वह प्रकाशित करना इस प्रारंभ करेंगे। मित्र, धीरे धीरे, ऐसा कोई हड़बड़ी नहीं होगा, ऐसा कोई दिखेगा नहीं कि आपको ऐसा दिख जाएगा कि माँ काली आ गया त्रिशूल लेकर के, माँ गायत्री आ गई हंस में बैठ करके, माँ सरस्वती आ गई वीणा बजाते हुए, माँ लक्ष्मी आ गई धन को पोटली लेकर के। ऐसी वाहियात कल्पना नहीं करना है आपको उनकी शक्तियों को संधारण की अनुभव करना है, महसूस करना है। ये कल्पना है, छोटी छोटी कल्पनाएं आप करेंगे तो छोटी छोटी लाभ आपको मिलेगा, लेकिन आपको शरीर कल्पना नहीं करनी, उनके शरीर को नहीं देखना है। आप शरीर से, इस भौतिक जगत से थोड़ा ऊपर उठ जाइए, उसकी सूक्ष्म सत्ता को अनुभव करना है, उसकी एनर्जी पावर को अनुभव करना है, उसकी दिव्यता को अनुभव करना है, उसकी महान शक्तियों को अनुभव करना है। यहाँ आपको निराकार बनना है। यह सकार का रोल नहीं, अब ऊर्जा ध्यान, ये ऊर्जा का आदान प्रदान है। ऊर्जाएं हमारी आंख से दिखती नहीं है, उसका कोई एक डिजाइन नहीं होता, उसका कोई एक स्वरूप नहीं होता। वो माता जी, पिताजी, बालक जी, बुढ़े जी, युवा जी ऐसे नहीं होते। वो शक्तियाँ होती हैं, शक्तियाँ सूक्ष्म होती है, अति सूक्ष्म होती है। तो जितना ज़्यादा सूक्ष्म होगा उतना ज़्यादा पावरफुल होगा। तो उन शक्तियों को महसूस से भरना है। 45 मिनट आप जब दर्पण को में इस भाव को महसूस कर लेंगे, फिर आँख बंद कर लीजिए। आँख बंद कर लीजिए और आप अपने दोनों हाथ आप अपने मस्तिष्क के ऊपर रख लीजिए। इस तरह से आप पोजीशन में आ जाइए और जो शक्तियों को आपने दर्पण में महसूस करने की कोशिश करी थी, अब उसको अनुभव करें कि आपके मस्तिष्क से ये जो ऊर्जा का प्रवाह है वह नीचे की ओर चला आ रहा है। आपकी शक्तियों में यह असीम ऊर्जा किस तरह से गतिविधियाँ कर रहे हैं और आप कितने आनंद में हैं, आप इतने खुशी में हैं, आप इतने समृद्धशाली हैं। आप हर तरह से अपने आप को समर्थशाली महसूस करने की 45 मिनट का ध्यान करें। मित्र, बस ये क्रिया है और इसमें सूक्ष्म कर्म भी है। 45 मिनट गायत्री मंत्र का जप करें, साधारण से हाथ में गोदी में रख लें, आंख बंद कर लें और सविता देवता का ध्यान करते हुए ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं ओम। इस तरह से आप इस बीज मंत्र को संपुट लगाते हुए गायत्री मंत्र 45 मिनट कर लीजिए। ये इतना प्रक्रिया मित्र आपका एक क्रम कहलाएगा। यह एक क्रम यदि आप सुबह शाम करते हैं तो उसके अनुपात में लाभ मिलेगा, और यदि यह क्रम दिन में आपने 3 बार किया और फिर रात्रि में आपने 3 बार किया तो आपको संपूर्ण लाभ होगा। यानी पूरे 24 घंटे में आपने यह क्रम 6 बार किया। यानी दिन की जो शक्ति है, जो सविता की शक्ति है, जो प्रकाश की शक्ति है, आपने दिन में 3 बार इसका आवाहन किया,
3 बार आपने मंत्र का संधारण किया और 3 बार आपने अपने को पवित्रीकरण किया, आपने 3 बार अपने को मांजा, खरादा, तरासा, 3 बार आपने अपने शरीर की, अपने मन की, अपने जीवन की, अपने अध्यात्म की पात्रता को विकसित करने का कार्य किया। तो रात्रि में ये जो काल साधना है, रात्रि में जो नवरात्रि साधना है, जब वो 3 बार आप रात्रि में करते हैं, तो जितने भी शक्तियों का अवतरण है वो ठंडे में होता है। और वो गुप्त इसलिए कहा गया क्योंकि जब अंतरिक्ष में जो हलचल जब धीमी हो जाती है, रात्रि में हमारे जो पृथ्वी की छाया जब हमारे ऊपर पड़ता है, तो हमारे यहाँ हलचल जो तीव्रता है, जो सूर्य की तीव्रता है, वो मध्यम पड़ने लग जाता है। और फिर शक्तियों को अनुसंधान करने में, शक्तियों को संधारण करने में, शक्तियों को आवाहन करने में, हमारे शरीर भी उस समय, हमारे शरीर में चूंकि ठंड की मात्रा ज़्यादा होता है, जल तत्व की मात्रा ज़्यादा होता है, हमारे शरीर में जलीय कोशिकाओं में ज़्यादा मात्रा होता है, तो हम जब उस शक्ति को संधारण करते हैं तो उसकी जो एनर्जी है, जो उसकी गर्मी है, जो उसके अंदर में निकलने वाले उष्णता है, वे हम उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। इसलिए रात में ये इसको 3 बार करते हैं और इसको दिन में 3 बार करते हैं। दिन में सविता का ध्यान करना है और रात में किसी का ध्यान नहीं करना है। रात में सिर्फ महसूस करना है कि आपकी शक्तियाँ आपके अंदर में प्रवेश होकर के आपको दिव्यता का अनुभव करा रहे हैं। मित्र, क्रम एक ही है, तो दिन में जितना क्रम करेंगे रात में भी उतना ही क्रम करेंगे। उसके बाद आप विश्राम कीजिए। हो सकता है तो ज़मीन में आप सिंपल सी चटाई बिछा करके आप चादर तक से करके आप शयन कर सकते हैं। और आपको ज़मीन में सोने की आदत ज़रा नहीं है, गृहस्थ आदमी है, तो आप अपने बेड में सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। खाना सुपाच्य हो। जीवन में 9 दिन तक का आप कोशिश करें कि अनर्गल बातें ना करें, अनर्गल लोगों से ना मिले, वाहियात चर्चाएँ ना करें, इधर उधर की सोच विचार ना करें और अपने आचरण को अच्छा बना के रखें, अपने स्वभाव को अच्छा बना के रखें, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा परिपाक बना के रखें, निर्मलता बना के रखें, प्रेम में बना के रखें, शांति में बना के रखें, सुंदरता में बना के रखें। अपनी व्यवहार, यही आपकी जो व्यवहार बनेगा, आपका जो सोच बनेगा, आपका जो थॉट, आप जो जीवन जियोगे 9 दिन, वो आपकी शक्ति उसी अनुपात में आपको मिलता हुआ चला जाएगा। मित्रों, हमारे गुरुजी ने हमें निर्देश किया और हमने अपने कर्तव्य का पालन किया। आप जिन मित्रों के लिए यह वीडियो होगा, वो मित्र इसे देखें और गुरुजी के दिशा निर्देश का पालन करें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में नया अवतरण होगा, आपके जीवन में एक सामर्थ्यशाली शक्ति, सामर्थ्यशाली जीवन और मंत्र अनुष्ठान आपका पूर्ण होगा। आपकी पूर्णाहुति 10वें दिन आपको पूर्णाहुति कर लेनी है। 9 दिन तक को आपको एक क्रम चलेगा, यानी एक दिन पहले ही चलेगा, तो 9 दिन तो पूरा चलेगा और 10 पहले दिन हो गया और फिर 10वें दिन आपको यज्ञ कर लेनी है, हवन कर लेनी है। और मंत्र भी आपको हवन इसी क्रम में ही करना है। एक बार पूरी यह क्रम साधना करेंगे, उसके बाद आप 108 बीज मंत्र को संपुट लगा करके गायत्री मंत्र के साथ में 108 बार आपको हवन कर लेनी है। हवन करने के पश्चात आपको उस दिन विश्राम करना है और सुपाच्य भोजन ही लेना है, हल्का भोजन ही लेना है और पूरी तरह से विश्राम करना है। और विश्राम करते हुए भी ये 9 दिन की शक्तियों को महसूस से भरना है, एहसास से भरना है, कहीं आना जाना नहीं है। आप देखेंगे कि जो आपका जो 10वां दिन होगा, जब आप विश्राम करते होंगे तो आपको अनेक चीज़ें, आपको अनेक दिशा निर्देश प्राप्त होंगे। आपकी शक्तियों का कहाँ संयोजन करना है, आपके भविष्य में क्या घटनाएं हैं, आपके जीवन में जो जो चीज़ें बदलाव लानी है, उस सब का आपको दिशा निर्देश मिलेगा और आपको सामर्थ्य भी मिलेगा, आपको शक्ति भी मिलेगा, आपको गुरुजी का आशीष भी मिलेगा। वो उस दिन आप अपने को उत्सव में न खपा दीजिए, लोगों से मिलने जुलने में न खपा दीजिए। हवन करें, अल्पाहार लें, थोड़ा सा भोजन लें और सिर्फ विश्राम करें। शवासन में जा करके जितना ज़्यादा विश्राम कर सकें उस दिन पूरे अपने आप को विश्राम में झोंक दें और चुपचाप झोंक दें। इससे जो अवतरित होने वाली शक्तियाँ हैं, वो आपके जीवन में रहस्यमय शक्तियाँ जो है अपने को अनलॉक करेगा, अपने रहस्य को प्रकट करेंगे। तो ये मित्र, जो मित्र मेरे चाहते हैं वो ज़रूर करें और उसके बाद फिर बाद में मिलेंगे, देखेंगे जो भी होगा। तब तक गुरुजी